रब के बंदों को माफ़ कर दिया करो, बंदों का रब आपको भी माफ़ कर देगा। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। सब्र रखो, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। जब भी दुआ मांगो अपनी औकात देख कर नहीं बल्कि अपने रब की शान देख कर मांगो। रिज़्क़ और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। अल्लाह से जिद ना लगाया करो, अल्लाह वो जानता है जो तुम नहीं जानते। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो क्या होता है। अल्लाह उसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त अल्लाह है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, अपने पास से कभी मायूस नहीं लौटाता। मोहब्बत कर सकते हो तो खुदा से करो फराज, मिट्टी के खिलौनों से कभी वफा नहीं मिलती। मेरे रब तुझसे मांग कर मैं कभी महरूम नहीं हुआ। तकलीफ़ और परेशानी का मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है ताकि उसकी आजिज़ी सुन सके। कुरान पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वो दिलासा दे रहा हो कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मुझे बेहतरीन नहीं चाहिए, बस वो चाहिए जिसमें मेरे रब की रज़ा हो। उस दिन तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी जिस दिन तुम मान जाओगे कि हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। बस तुम उस रब को राज़ी कर लो, फिर देखना तुम्हारे खिलाफ आंसू वो दुआएं हैं जिसको अल्लाह ना सिर्फ सुनता है बल्कि उनकी कबूलियत का वक्त भी मुकर्रर कर देता है। सारी इज़्ज़त और सारी बुलंदियां रब के आगे झुकने से मिलती हैं।